नमस्कार। काहू न कोउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। यानी संसार में ना कोई किसी को सुख पहुंचा सकता है और ना ही दुख दे सकता है। मनुष्य की इतनी बिसात ही नहीं है कि वो किसी को सुख दुख दे पाए। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक माध्यम बन सकता है, पर उसका कारक नहीं हो सकता। सुख दुख जीव को अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, जिसमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी शामिल होते हैं। लेकिन कई बार हम मनुष्य दुख के आने पर विचलित हो जाते हैं और मुख से सबसे पहले निकलता है, हे भगवान मदद करो। एक बार लखनऊ में श्री कहर सिंह जी की पत्नी को संग्रहणी हो गया। संग्रहणी यानी डायरिया हो गया और वो इतनी सीरियस हो गई कि बात अब जान पर बनाई। दवाइयों ने अपना काम करना बंद कर दिया। किसी इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था। कहर सिंह जी बड़े दुखी हो गए। अब मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? उनके एक मित्र श्री R.P. वैश्य उस समय कैची बाबा जी से मिलने के लिए जा रहे थे। कहर सिंह जी ने उन्हीं के द्वारा अपनी पत्नी की बीमारी का संदेशा बाबा जी तक पहुंचवाया। केवल इतनी सी पुकार थी भक्त की अपने भगवान के प्रति। भक्त का संदेशा पाकर महाराज जी के मुख से बस इतना ही निकला, इसमें कहने की क्या बात है? कहर सिंह हमारा भक्त है। उधर लखनऊ में बीमारी से जूझते जूझते कहर सिंह जी की पत्नी का शरीर शांत हो गया। तभी कैची में बाबा जी ने श्रीमती कमला सोनी से कहा, कहर सिंह की बहू मर गई। वह बहुत दुखी है, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। कहर सिंह हमारा भक्त है। अब कई बार भक्त की भक्ति अपने भगवान के प्रति इतनी सजल और इतनी निश्चल होती है कि उसकी पुकार सुनकर ईश्वर को आना ही पड़ता है। महाराज जी से भी अपने भक्त का ये दुख देखा नहीं गया। उन्होंने कहर सिंह जी की लड़की को प्रेरणा दी और उसने कुछ बायोकेमिक दवाओं का एक मिश्रण, बायोकेमिक यानी होम्योपैथी दवाइयों का एक मिश्रण कहर सिंह जी की पत्नी के मृत मुंह में डाल दिया। अब चूंकि शरीर जड़वत हो चुका था, इस कारण दवा अंदर नहीं जा सकी, बाहर मुंह में ही रह गई। अब ये सब तो महाराज जी की लीला पर पर्दा डालने के लिए एक खेल मात्र था, क्योंकि प्रभु कभी भी अपनी शक्तियों को किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते थे। वो हमेशा किसी और के माध्यम से अपनी लीला करवाते थे। कुछ 40-45 मिनट मृत रहने के बाद कहर सिंह जी की पत्नी दोबारा जी उठी। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को जब सिंह साहब ने धन्यवाद दिया तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर सिंह, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये केवल भगवत कृपा से ही बची हैं। अब ये सारी लीला तो बाबा ही रच रहे थे, क्योंकि अपने भक्त को पत्नी वियोग में वो कैसे दुखी देख सकते थे। ऐसे ही ईश्वर भक्ति ही वो मार्ग है जिससे कि हमें अपने जीवन में आने वाले कठिन परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति तो मिलती ही है, लेकिन कई बार भगवत कृपा से अगर कुछ अनिष्ट होने वाला भी होता है तो वो टल जाता है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और बाबा जी से जुड़ी और कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। Hare Rama, Rama Rama